हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 10 और पार्ट का नाम है संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो ये अभी हम पार्ट 1 अपलोड कर रहे हैं। इसका पार्ट सेकंड बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। और ये बुक फर्स्ट का 10वां चैप्टर यानी कि आखिरी चैप्टर। तो इसमें से जो पेपर में फाइनल टर्म में आपके जो मार्क्स हैं वो 2 नंबर का है। ठीक है, नोवा और 10वां चैप्टर आपका 2-2 मार्क्स का है। या तो 2-2 मार्क्स के देंगे या फिर किसी में से 4 मार्क्स का दे दिया जाएगा। तो जो भी वो रेशियो पेपर में देंगे वो एग्जामिनर जाने, ठीक है, जो एग्जाम लेने वाले हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और मैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ये जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अभी इसका जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो पेपर में आएंगे। और यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जिनके द्वारा पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं वो सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉलिटी के साथ साथ जियोग्राफी, हिस्ट्री इत्यादि की भी वीडियोस अपलोड की जा रही हैं और आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, ताकि कहीं ना कहीं आप पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकें। इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, सभी चीजों की हम यहाँ पर वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो चैप्टर है उसमें हम क्या जानेंगे, क्या पढ़ेंगे, उस चीज की मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी में पहला दिखा रखा है, संविधान के दर्शन से अभिप्राय संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से है, जैसे अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र आदि। देखो, अगर संविधान का राजनीतिक दर्शन करना है तो आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, लाइक अधिकार हो गया, नागरिकता, लोकतंत्र। इसी से हम कहीं ना कहीं जो संविधान होता है उसका हम राजनीतिक दर्शन कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, संविधान में निहित आदर्श जैसे समानता, स्वतंत्रता हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं। मतलब कि जो समानता है, स्वतंत्रता है, ये चीजें हमें क्या करती हैं, यही चीजें हमें कहीं ना कहीं संविधान के दर्शन करवाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों का इसमें जिक्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श से है। संविधान सभा असहमति को भी सकारात्मक रूप से देखती है। मतलब कि जो संविधान का मतलब क्या है, विश्वास, कैसा, राजनीतिक विचार विमर्श का। ठीक है, और संविधान जो है वो किस तरीके से जो असहमति, जैसे मान के चलो मैंने बोला, मैंने अपनी तरफ से कोई बात रखी आपके सामने और किसी ने उसको मना कर दिया, तो मैं उसको नेगेटिव नहीं मानूंगा। जो संविधान है उसको भी क्या मानता है, सकारात्मक रूप से देखता है। यानी कि किसी ने अगर मना भी करा ना किसी चीज को कि ये चीजें हम नहीं मानेंगे, तो उसके पीछे वो रीजन ढूंढता है, कि लॉजिकल ढूंढता है कि क्यों मना कर रहे हैं लोग। ठीक है, मतलब कि सकारात्मक चीजें ढूंढता है, ये नहीं कि लड़ने लग जाता है, नो, कि इसको जेल में डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान में ये चीज लिखा गया है, जो अगर विपक्ष में भी है ना असहमति दे रहा है, तो वो भी सकारात्मक तौर से लो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आगे दिखा रखा है, संविधान सभा जिन बातों पर अडिंग रही वही हमारे संविधान को विशेष बनाती है। अडिंग का मतलब जिस पे अड़ी रही, वही चीज हमारे संविधान को क्या बनाती है, महत्वपूर्ण बनाती है और अच्छा बनाती है। ठीक है, आगे, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थे। देखिए, आज का जो अनुच्छेद है वो बढ़ चुका है, 400 शायद 48 के आसपास है, और भाग भी बढ़ गए हैं। साथ ही साथ जो अनुसूचियां हैं 12 हो गई हैं। ठीक है, तो जो पहले का जो संविधान है, जो 1946 से 1949 के बीच लिखा गया, उसमें आपके 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, याद करके जाइएगा, पेपर में आ सकता है डेफिनेटली कि 100% आ जाए। तो पढ़ के जाएंगे तो आपको इजीली कहीं ना कहीं बना बना के भी लिखने की कोशिश कर सकते हैं। 106 संशोधनों के बाद वर्तमान में इसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग वे 12 अनुसूचियां हैं। देखो, जो संविधान का संशोधन है और भी हो चुका है, लेकिन 106 संशोधनों के बाद का ये बताया गया कि 448 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां। मतलब पहले 8 अनुसूचियां थी, अब कितने हो गए, 12। ये पहले 22 भाग थे, अब कितने हो गए, 25। और पहले 395 अनुच्छेद थे, अब हो गए 448। तो याद कर लीजिएगा, ताकि आप कहीं ना कहीं अच्छे से पेपर में लिख सके। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन प्रस्तुत किया गया। जो हम प्रस्तावना देखते हैं अपने संविधान का, उसमें ही कहीं ना कहीं हमें पूरे संविधान का दर्शन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं।
देखिए जो वर्तमान में है वो 6 मौलिक अधिकार है। 7 मौलिक अधिकार थे पहले, एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया और कब हटाया गया, ये आप मुझे कमेंट करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं क्या उनको ये सारी चीजें पता होती हैं, फिर बस वो जस्ट कि हाँ एक क्लास से दूसरी क्लास में चले जा रहे हैं कि 11 से 12, 12 से फिर बीए कर लेंगे, बीए ऐसा नहीं। आपको नॉलेज होनी चाहिए चीजों की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, कब? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। क्यों चुना गया था? क्योंकि वो सबसे ज्यादा वरिष्ठ थे उस दिन, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या थे? वरिष्ठ थे, इसलिए उनको चुना गया। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष है। पहले कितनी थी आयु भारत में मतदान की, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और ये कब चेंज हुआ ये भी आप मुझे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान भारत में 448 अनुच्छेद है। जो आज का जो भारत है, जो आज का भारतीय संविधान है, उसमें 448 अनुच्छेद है, ठीक है। तो यहां तक हमारा हो गया कंप्लीट महत्वपूर्ण जानकारी। यही चैप्टर में आप पूरा पढ़ेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। देखिए बता रखा है पहला क्वेश्चन, संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चैप्टर का नाम जो है वही कहीं ना कहीं क्वेश्चन के रूप में आया है 2 नंबर का, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के आदर्शों पर आधारित है। मतलब कि जो हमारा राजनीतिक दर्शन है वो हम कैसे पता कर सकते हैं, राजनीतिक दर्शन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम न्याय को देखेंगे, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता और फिर बंधुत्व को देखेंगे। ये कहीं ना कहीं एक आदर्श है, ठीक है। यह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों को अपनाकर सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। मतलब कि जो हमने पढ़ा ना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये कहीं ना कहीं एक आदर्श है किसके? लोकतंत्र के, ठीक है। और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों को अपनाकर ही कहीं ना कहीं जो नागरिक है उसको संविधान, जो संविधान है उसमें समान अधिकार मिलते हैं और समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड आपका, सार्वभौम वयस्क मत अधिकार का क्या अर्थ है। जो सार्वभौम वयस्क मत अधिकार है उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आंसर। सार्वभौम वयस्क मत अधिकार का अर्थ है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक चुनाव में अपना मत दे सकता है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, लिंग से संबंध रखता हो। कहने का मतलब यह है कि जो वयस्क व्यक्ति है, मतलब कि जिसकी उम्र 18 साल से प्लस हो चुकी है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो, ठीक है, किसी से भी संबंध रखता हो, उसको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। यही इसमें आपको भी पेपर में लिखना है। मतलब कि जो व्यक्ति 18 साल का हो चुका है उसको बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है। इसे ही क्या कहा गया है? सार्वभौम वयस्क मत अधिकार, ठीक है। आगे देखिए तीसरा, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में पारस्परिक निषेध के क्या मायने हैं। तो देखिए, तो धर्मनिरपेक्षता, उसके पारस्परिक निषेध के क्या मायने हैं, पढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में पारस्परिक निषेध का अर्थ है कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब दोनों एक दूसरे को कुछ भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के मामले में नहीं बोलेंगे। यानी राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन या विरोध नहीं करेगा। जो राज्य है, ऐसा नहीं कि वो हिंदू को बहुत ज्यादा मान रहा है और मुस्लिम को नहीं मान रहा, या फिर मुस्लिम को ज्यादा मान रहा है हिंदू को, ऐसा नहीं होगा। कहां पर? सिर्फ भारत में, ठीक है। अदर देश का मुझे नहीं पता। आगे, और धार्मिक संस्थाएं राज्य के कार्यों में दखल नहीं देंगी, और जो धार्मिक संस्थाएं वो भी राज्य के कार्यों में दखल नहीं देंगी। इस प्रकार दोनों अपनी अपनी सीमाओं में रहकर काम करेंगे। इस मायने में क्या है कि दोनों अपने अपने दायरे में काम करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया है, पेपर में आने के चांसेस हैं क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने हैं। आप देखिएगा पेपर में आपको यहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, संविधान की कोई 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब हमें यहाँ पर संविधान की कोई 4 विशेषता बतानी है। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य 4 विशेषता निम्नलिखित है, ठीक है। पहला, लिखित संविधान। भारतीय संविधान एक विस्तृत और लिखित दस्तावेज है। जो भारत का संविधान है वो कैसा है? लिखित है। मतलब कि एक आराम से कुछ लिखी हुई वस्तु है, एक समय के अनुसार टाइमली उसको लिखा गया है, 2 साल 11 महीने 18 दिन में।
तो ये क्या है, एक लिखित संविधान है। आगे देखते हैं, जिसमें शासन प्रणाली से संबंधित सभी प्रावधान स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। मतलब कि जो भारतीय संविधान है वो कैसा है, लिखित संविधान है। इसमें ना सभी जो शासन की प्रणाली है, जो प्रावधान है, वो लिखित रूप में दिए गए हैं, मतलब लिखित है। ठीक है। आगे दूसरा, संघात्मक शासन प्रणाली। जो भारतीय संविधान है उसमें कैसी है, संघात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है। इसमें केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिससे भारत एक संघात्मक फेडरल देश बनता है। मतलब कि राज्य की शक्तियां अलग है और केंद्र की शक्तियां अलग है। जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट है केंद्र और राज्य इनकी सरकारों में, बहुत डाउट होता है बच्चों को, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है। तीसरा है संसदीय शासन प्रणाली। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। मतलब देखो भारत में बता रखा है कि संसद शासन प्रणाली है। ठीक है। मतलब भारत में जो कार्यपालिका है वो संसद के प्रति क्या है, उत्तरदायी है, और यहाँ पर वास्तविक शक्तियां किसके पास है, मंत्रिपरिषद के पास। ठीक है। चलिए आगे, मौलिक अधिकार व कर्तव्य। नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता व न्याय सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मतलब कि जो नागरिक है उसकी समानता और स्वतंत्रता व न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। साथ ही कुछ मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया, मतलब कि कुछ ऐसे भी चीजें उनको दी गई हैं जो उनका कर्तव्य बनता है, उनको करना ही करना है 100%। ठीक है। तो ये हमारे जो संविधान की विशेषता है, 4 विशेषता मैंने आपको बता दी। इसकी और भी विशेषता है, लेकिन हमारे पेपर में 4 ही मार्क्स आएगा तो हम 4 ही बताएंगे। नेक्स्ट है निष्कर्ष। बच्चों अगर आप 11th क्लास में आ गए हैं और अभी अभी आप निष्कर्ष नहीं लिखते हैं तो आप जरूर निष्कर्ष लिखिए, ताकि कहीं ना कहीं आपको ये पता लग सके कि हमने सीखा क्या। ठीक है। क्योंकि निष्कर्ष में वही सारी बातें लिखनी होती है जो हमने ऊपर लिखा है, सीखा है उनसे। इन विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान लोकतांत्रिक, संघात्मक और न्यायप्रिय शासन व्यवस्था की नींव पर आधारित है। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है। जो भारतीय संविधान है उसकी विशेषता स्पष्ट होती है इन चीजों से कि एक लोकतांत्रिक देश है, संघात्मक है और न्यायप्रिय शासन व्यवस्था को यहां पर बनाए रखा है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। इसका हम नेक्स्ट देखेंगे पार्ट 2। ठीक है। बहुत जल्दी वो वाली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। इससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है हमारी तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से फर्स्ट वीडियो से एवरी वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री इत्यादि सभी के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप बने रहे चैनल के साथ और सीखते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।